नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं प्रदीप राठौर और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल कृषि दर्शन। किसान भाइयों, थोड़ा तबीयत खराब थी, टाइफाइड हो गया था, प्लेटलेट्स कम हो गए थे, इसलिए 2 दिन कोई अपडेट मैं आपको नहीं दे पाया। किसान भाइयों, सबसे ज़्यादा इस समय परेशानी और चिंता का सबब है उनके लिए जिन्होंने आलू डंप लगाया। जिस समय डंप किसान भाई लगा रहे थे, उस समय हर जगह की मंडी में आज से अगर आप तुलना करिए, आज 26 अप्रैल से, तो लगभग बाज़ार 400 से 500 रुपये ज़्यादा थे। अगर अच्छे आलू के ज़्यादा थे तो चेचक, घुघिया या 2 नंबर के आलू के बाज़ार उनके भी 400 रुपये ज़्यादा थे। अगर अच्छा आलू उस समय 1200 रुपये बिक रहा था, तो चेचक और घुघिया या जंग लगा हुआ आलू ये भी 800-900 और 1000 रुपये तक बिक रहा था। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि डंप का आलू जिन किसानों ने लगाया, हर आदमी इसी उम्मीद में लगाता है कि जब वो कोई भी फसल अगर उसने स्टॉक की है तो जब भी बेचेगा तो उसको 4 पैसे ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन इस बार ये सब उल्टा हो गया। जब उस समय आलू कच्चा खुद रहा था और खुद के सीधा मंडी में जा रहा था, उस समय बाज़ार ठीक थे और ज़्यादा बढ़ा के पैसे लेने के चक्कर में किसानों ने डंप लगाया। जबकि डंप लगाने में खुदाई से डायरेक्ट आलू भर के आप मंडी ले जाइए और फिर कहीं डंप लगाइए तो उसमें पैसा ज़्यादा खर्च होता। तो इस बार आलू ने जो किसान भाई डंप लगाते थे उनको झटका दे दिया। आलू भी कम से कम 2 महीने उन्होंने लगाया, उसका रख रखाव, देखभाल। किसान तो अपनी फसल को अपने बच्चे की तरह पालता है, क्योंकि उससे ही उसकी जीविका चलती है। तो उसको पाला, रख रखाव सब कुछ किया। और कुछ कुदरत ने भी साथ नहीं दिया। टेम्परेचर बढ़े, इतने ज़्यादा बढ़े, जो गर्मी 15-20 मई के आसपास पड़ती थी, वो गर्मी 15-20 अप्रैल में पड़ने लगी। तो रेट भी कम। अब किसान भाई उसको आलू को कब तक लगाए रखें, जबकि पता पड़ा एक गांव में 20 ढेर लगे, उसमें से किसी ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से 4 ढेर खोले हैं, तो उन 4 ढेर में पता पड़ा 20 पैकेट दागी हो गया। तो हर किसान को ये लगता है कि भाई इसने मेरी तरह से लगाया था, इसका दागी हो गया तो मुझे भी अपना देखना चाहिए। पता पड़ा उसने देखा, उसका भी किसी के 20 दागी हुए, किसी के 5 दागी हुए, किसी के 10 दागी हुए, दागी सबके हुए। तो अब वो एक भड़बड़ाहट सी किसान के अंदर हो गई, क्योंकि एक तो सूख गई, दूसरे 10 पैकेट सूख में चला गया, 10 पैकेट दागी हो गया, तो 20 पैकेट तो वैसे ही कम हो गया 100 पैकेट में। उसके बाद जितने रुपए उस समय 80 पैकेट के मिल रहे थे, उतने रुपए अब 100 पैकेट के नहीं मिल रहे। तो किसान के लिए ये समय बहुत ही ज़्यादा दिक्कतमय है। और आलू किसान की समस्या को आलू किसान ही समझ सकता है, दूसरा तो नहीं ही समझ पाएगा। क्योंकि आदमी अभी पिज़्ज़ा खा लेगा 100 रुपये का, लेकिन आलू अगर 25 रुपये 30 रुपये बिकने लगे तो मीडिया से लेके और सरकार तक सबको दिक्कत होने लगती है, क्योंकि उसमें फ़ायदा किसान को होता है ना। और किसान को फ़ायदा नहीं होना चाहिए, ये हर बड़े आदमी की मोनोपोली है। लेकिन ये हुआ क्यों? जो डंप के आलू पे इतना गहरा असर पड़ा, उसका कारण है पंजाब। पंजाब का आलू तो इन दिनों में हर जगह पिछली अन्य सालों में भी आता रहा है, लेकिन इतना नहीं। किसी में 4
वो भी तब आता था। कानपुर और फर्रुखाबाद की मंडी में तो मैंने कभी नहीं सुना, कानपुर तो आता था। वो भी तब आता था जब बाजार पंजाब से यहाँ के बहुत हाई होते थे। नहीं तो पंजाब में ही बाजार सही रहते तो वो अपना आलू वहीं बेच के निपटा लेते। लेकिन अब की बात, छोटी से छोटी मंडी फर्रुखाबाद, कुरावली, छिबरा मऊ, कानपुर, छिबरा मऊ, कुरावली, ये फर्रुखाबाद की सातनपुर मंडी के आगे बहुत छोटी मंडियाँ, लेकिन वहाँ भी पंजाब का आलू पहुँचा। पंजाब के किसान भी क्या करते, वो इसमें धोखा खा गए। वो अभी तक जो दूसरी क्रॉप लगाते थे जिसमें कि वो 80% बीज ही पैदा करते हैं, उसको वो लेट वैरायटी लगाते थे। चाहे ज्योति लगाते थे, चाहे चिप्सोना लगाते थे, बादशाह लगाते थे, डायमंड, ये सारे आलू लगाते थे। तो इनकी पैदावार होती थी कम, मतलब मेरा ये कि राशन आलू कम निकलता था, बीजा ज़्यादा निकलता था, जिसको कि वो बीज में बेचते थे। अब की बार उन्होंने गलती ये कर दी कि उन्होंने आलू लगा दिया हाइब्रिड, और हाइब्रिड आलू लगाने में प्रोडक्शन हो गया ज़्यादा। अब प्रोडक्शन हो गया ज़्यादा तो उस ज़्यादा प्रोडक्शन को वो कैसे खपाएं, क्योंकि उनको बीज ही रखना है कोल्ड में, राशन आलू नहीं रखना है। तो बीज पता पड़ा रख लिया। अब राशन आलू कहाँ ले जाए, तो राशन आलू को उन्होंने खपाने के लिए जगह जगह की मंडियों में भेज दिया। हालांकि उनको, अब आप अंदाज करिए कि 350, पौने 400 रुपये कट्टा आलू बिक रहा है। पता पड़ा पंजाब से 400 किलोमीटर आने के बाद उस पे गाड़ी का भाड़ा, मंडी समेत अन्य खर्चे, तो उनको कुछ नहीं बच रहा है। लेकिन वो ये जानते हैं कि जब हम उसी में से जो बीज रखा है जब उसको बेचेंगे तो फिर उनको पैसा बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि बीज में पैसा वो बहुत अच्छा कमाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो पंजाब के आलू ने अपना बंटाधार किया, और इस समय जो आलू 1500-1600 रुपये बिकना चाहिए था उसका भी बंटाधार किया। हालांकि अब पंजाब का आना कम हो गया, लेकिन अब जो डंप का आलू लगा है वो लंबी लोडिंग के लिए रह नहीं गया, उसमें भी दागी हो रहा, लूज पड़ गया, तो उसकी मांग कम हो गई। इसलिए डंप के आलू का समय ख़त्म है। ज़बरदस्ती आप चलाइए तो कहिए जून तक चलाते रहिए, उससे कोई मतलब नहीं। किसी भी बाजार में इसकी मांग नहीं है, लेकिन हाँ पहुंच जाता है, बिक तो जाता ही है। एक तो ये बात रही। दूसरी बात ये कि कोल्ड के आलू की धीरे धीरे हर मंडी में, अब ये जो सीजनल मंडी हैं जैसे सातनपुर हुई, कुरावली हुई, छिबरा मऊ हुई, ये मंडी जलालाबाद हुई, ये मंडी सीजनल मंडी है। तो इन मंडियों में कोल्ड का आलू नहीं जाता है। जो मंडी 12 मास मंडी है, जो मतलब जनवरी से दिसंबर तक चलती है, उन मंडियों में अब कोल्ड के आलू की मांग रोज पे रोज बढ़ रही है। क्योंकि जैसे कानपुर की मंडी है, कानपुर मंडी में पता पड़ा फर्रुखाबाद से आलू गया, तो ये ज़रूरी नहीं कि वो कानपुर ही में बिक जाए, कानपुर से उसको आगे भी लोड किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अब बिहार जाएगा, तो वो कानपुर से लद के बिहार चला गया। है क्या कि वो आलू में इतनी क्षमता होती है कोल्ड वाले में कि वो 4 दिन का भी सफ़र तय कर सकता है, लेकिन ये डंप का आलू 4 दिन का सफ़र तय नहीं कर पा रहा है। इसीलिए इसकी हर मंडी में मांग कम हो गई। डंप के आलू की मांग कम हो गई है, इसलिए कोल्ड के आलू की मांग धीरे धीरे बढ़ गई है, और बाजार में भी सुधार हो रहा है। अभी देखिए कन्नौज और फर्रुखाबाद, ये ऐसे 2 ज़िले हैं जहाँ पे कि अभी भारी मात्रा में कोल्ड से आलू नहीं निकल रहा है, लेकिन निकलने लगा है। आपके आगरा में आलू अच्छी खासी तादाद में निकल रहा है, और वहाँ पे 900 से लेके 1021 रुपये तक
प्रति पैकेट 52.5 किलो। हालांकि वहाँ के जिला उद्यान अधिकारी ने ये आदेश किया है कि अब 50 किलो ही आप ले पाएंगे, ज़्यादा नहीं ले पाएंगे। अभी जैसे 52 किलो लेते हैं, 50 किलो का पैसा, 2-2.5 किलो वो छूट है। वो उन्होंने मना किया कि अब आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पे आलू ठीक बिक रहा है। धीरे धीरे अपने आप ही आलू कोल्ड खुलेंगे, डिमांड निकलेगी। 4-8 दिन और हम कह रहे डंप का चल रहा, उसके बाद पूरी तौर से निर्भरता आलू पे ही आ जाएगी। बाजार में मांग बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, तो वाजिब सी बात है कि पैसे भी बढ़ेंगे। आलू में खतरा कहीं नहीं है, कोल्ड वाले में खतरा कहीं नहीं है, और डंप वाले में भी खतरा नहीं था। लेकिन वो पंजाब के आलू ने आके वो ऐसी रेलम पेल कर दी कि उसने सब, और गर्मी भी ज़्यादा पड़ गई इस बार, तो सारी चीज़ें ऐसी हो गई कि वो डंप वाले आलू के खिलाफ हो गई। इसलिए धैर्य से रहें, बिल्कुल परेशान ना हो। अभी बहुत लंबा समय है आलू बेचने के लिए जिन लोगों ने कोल्ड में रखा है। और आलू को जैसे ही बाजार एक जगह को टच करते जहाँ पे आप आलू बेचना चाहते हैं, तो फिर वहाँ से आप आलू बेचने लगे। अब ये नहीं पता पड़ा आपने 800 रुपये पैकेट में बेचना चाह रहे थे, 800 हो गया, अब आप 1000 के चक्कर में लालच ना करें, और धीरे धीरे बेचें, टुकड़ों में बेचें, लेकिन बेचने लगें। इसलिए निश्चिंत रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये वीडियो किस आगे तक बढ़ता है तो मेरी बिजली विभाग से लेके और माननीय योगी जी तक रिक्वेस्ट है कि कृपया बिजली थोड़ी सी बढ़ा दें, ट्यूबवेल वाली, जिससे कि मक्का की खेती करने वाले किसानों को भी थोड़ी राहत मिले। क्योंकि बिजली आती नहीं है ट्यूबवेल वाली, तो मक्का सबकी सूखी जा रही। इस तरह से माननीय योगी जी किसानों की आय दोगुनी नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे कि ये मक्का वाली बात माननीय योगी जी तक पहुँचे। धन्यवाद।